कौन सा मुझे कोई बिजनेस बनाई किसने लेकर वाले नाम लगाया सुनीता वो मंडे से फिर रूटीन फॉलो क्या करें पेशेंट को मूव करें लेकिन बेड की मोबिलिटी सबसे क्या है बेसिक चीज़ है इसके अंदर फिजियोथेरेपी। अगर सपोज एक पर्सन लेटा हुआ है पेशेंट लेटा हुआ है अगर पेशेंट क्या नहीं कर पा रहा है घर घर कहीं भी मूव नहीं कर पाता पेशेंट अगर मूव नहीं कर पाता है तो ऑब्वियसली थेरेपिस्ट का काम क्या है एजुकेशन इज पार्ट ऑफ द लेकिन घर वालों को क्या देना रेस्ट ऑफ द 23 आवर्स का फैमिली मेम्बर्स को पता होना चाहिए कि उन रेस्ट 23 आवर्स में उनको क्या करना है समझे ठीक है। तो एक्चुअली में पेशेंट की प्रोग्रेस डिपेंड करती है उन 23 आवर्स में हमने कराया तो ओके लेकिन उसके बाद से कितना प्रोग्रेस करेगा वो किस पर डिपेंड करता है फैमिली मेम्बर पे। वो 23 आवर्स में उसने क्या किया अगर वो वापस से लेटा हुआ है तो 0 प्रोग्रेस कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगा तो तुम्हारा कोई प्रोग्रेस मिलेगा तो पेशेंट को उससे कोई रिलीफ मिलेगा तो बेनिफिट्स मिलेगा ठीक है ना। बाकी से कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करनी है ताकि जो एक्सरसाइजेज करवाई जा रही है जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थेरेपिस्ट ने सेट किया है उस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर अकॉर्डिंग पेशेंट को क्या मिले बेनिफिट्स समझ नहीं ठीक है। तो वो बेसिक चीज़ें क्या चीज़ें पेशेंट की मोबिलिटी एंड ट्रांसफर में ऐसे नहीं कि पेशेंट को ऐसे जैसे चावल ऐसे करते हैं ऐसे पलटे हुए और पेशेंट को लग जाए पॉसिबल है नहीं सर पेशेंट को क्या करना पड़ेगा साइड लाइन कोई है ऐसे पेशेंट को बैक को ऐसे उठाओगे पेशेंट ऐसे लग जाएगा समझे तो ऑब्वियसली पेशेंट को किसको लेके आना पड़ेगा साइड लाइन ठीक है। तो साइड लाइन की प्रोसेस क्या क्या होती है उससे हम कैसे साइड लाइन में देखते हैं पेशेंट को स्पाइन लाइन से साइड लाइन में इस तरीके से मूव करेंगे ये आज का पार्ट था पेशेंट सीखा कि नहीं सीखा ऐसे बताओ तो क्या होगा तो जाएगा पेशेंट अगर जाएगा तो उसको डिस्लोकेट हो सकता है तो बहुत सारे केसेस क्या है तो ठीक है पेशेंट को एक जगह से बैक टू चेयर टू बेड बैक बैक से अगर उसको ट्रांसफर करके किसी और उसमें लाइक पार्ट ऑफ पैरालाइज है तो ऑब्वियसली कहाँ हो जाएगा कोर मसल्स नहीं है बैक मसल्स नहीं है और टोन कम है तो ऑब्वियसली पेशेंट यहाँ गिरेगा तो उसको क्या करना है इसका तो करना है तुमने इसको पेशेंट को नीचे किया और सेट किया बेंच किया ठीक है। अब इसकी हाइट को क्या करोगे जैसे हाइड्रोलिक बेड आती है ऐसे नहीं आती हाइट को क्या करोगे लेकिन जैसे तुमने हाइट को डाउन किया पहले क्या होगा ऐसे बता रहा हूँ कोई चीज़ नहीं वो तो दाम लेके आए होल्ड किया पेशेंट को फास्ट करने के बेल्ट आता है पर बेल्ट पेशेंट को बेल्ट लगाया लेकिन पेशेंट को होल्ड किया बेल्ट को होल्ड करके पेशेंट को क्या करते हैं और बंद कर दिया व्हीलचेयर किया व्हीलचेयर
अब उसके लिए क्या डिफिकल्टी आ रही है, पेशेंट से सपोर्ट आता है, इसमें पेशेंट को मैंने पैर पर रखा, वो क्या हो रहा है, ऐसे ही रोकने के बाद व्हील चेयर पीछे लगाई और उसको क्या किया, तो सपोज दैट मान लो क्या कहते हैं जिसकी बॉडी फिजिक क्या है, कम है, तुमको लगता है कि पेशेंट का सिलेक्ट कर लेंगे, तो तुमको क्या यूज करने पड़ेगा, उनको क्या यूज करना, फिर कुछ जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जो वर्क कर सकते हैं इस सिचुएशन में, पेशेंट को क्या करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, जिसमें पेशेंट का बॉडी वेट क्या हो, उस ऑब्जेक्ट को यूज करने से क्या हो, कम फील हो, क्या करना था, यूज समझिए, तो ये तुम्हारा क्या था, पार्ट ऑफ फर्स्ट क्लास पोजीशन स्टेबल, ये सब सपोर्ट को क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सपोर्ट को बनाने के लिए क्या करोगे, इसको क्या करोगे, ये और आगे आगे ना इस लाइन में इसकी लाइन में रखोगे, ये सब सपोर्ट क्या हो गया, ये सब सपोर्ट बढ़ गया, ऐसे स्टेबल हो गया, ये हो गया, एक किलो और यूज करोगे, अगर कम पड़ रहा है, दिस पोजीशन इज कंफर्टेबल फॉर मी, Yes. फॉलो करोगे ना, पेशेंट को रिलैक्स होना चाहिए, पेशेंट के जॉइंट्स जो है फ्री ऑफ टेंशन होने चाहिए, साथ साथ थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, पैसिवली जॉइंट को क्या करेंगे, ताकि पेशेंट को क्या मिले, रिलैक्स भी मिले, और जो जॉइंट की इंटीग्रिटी है, जॉइंट को सपोर्ट नहीं करोगे तो जॉइंट में क्या आ जाएगा, जॉइंट कंडीशन आ जाएंगे, और जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट मूव करेगा और इसलिए तो क्या फील होगा, डिफिकल्टी, जॉइंट में क्या आ जाएगा, जॉइंट में भी नहीं करेगा, इस तरीके की क्या सकती है, उन सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए या बेड में पेशेंट को मूव करने के लिए, पेशेंट डज नॉट हैव एनी ये एक्टिव मसल टोन, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशन के लिए हम इसका यूज करते हैं पैसिव मूवमेंट हैज सम इंडिकेशन, सम Contraindication. कौन से इंडिकेशन, जैसे बताया, पेशेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म दी Activity. सिंपल सी टेक्निक है, अगर पेशेंट से मूवमेंट को करने में कैपेबल नहीं है तो हम इसका यूज करेंगे, बैकमैन मोबिलिटी के लिए इसका यूज करेंगे, मोबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट से इधर उधर करता है, मोबिलिटी का मतलब कि बैठ हो जाएगी, एक्टिव दैट जो भी एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट्स के हैं मूवमेंट्स हैं और आप भी ऐसे इसके बाद इसके कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं, लाइक कंट्राइंडिकेशंस अगर रिसेंट फ्रैक्चर है नहीं, या फिर किसी को मैलिग्नेंसी है नहीं, लेकिन वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ट्यूमर क्या कर सकता है, एक से दूसरे को मूव कर सकता है, ट्यूमर सेल्स मूव कर सकता है, उस केस में हम इसका यूज नहीं करेंगे, इस टाइप के मूवमेंट्स का यूज करेंगे, मूवमेंट्स का यूज तभी करेंगे जब लाइक फिजिशियन क्या करेगा, उसको मूव करने को रेस्ट करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। सपोज दैट किसी को जॉइंट की लैक्सिटी है, एक्सपीरियंस जॉइंट लूज है, यानी कि ऐसा कौन क्या है, वीक है, लेकिन पेशेंट उसको क्या होता है, ट्रॉमा होता है, उस केस में भी हम करेंगे इसको, ठीक है। बाकी जॉइंट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कहते हैं, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए, हम सारी चीज़ों के लिए इसका यूज कर सकते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन का यूज, ठीक है। उसके बाद हमने पैसिव रेंज ऑफ मोशन इसमें होना चाहिए
रिलैक्स में होना चाहिए, joint proprioception should be fixed. होनी चाहिए। Patient have some range, which range? Pain, जिसमें patient को क्या हो? पेन Patient is accepting, pain is accepting, pain is aggravating, pain क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. Then you can stop the Mobilize. उस range में क्या करना है? मोबिलाइजेशन। और जब भी मूव करेंगे डिस्टेंस करेंगे स्पीड कुछ भी कर रहे हो यानी कि 1 सेकंड में एक मूवमेंट कर रहे हो तो नेक्स्ट टाइम पे मूवमेंट का ड्यूरेशन बढ़ जा रहा है या कम हो जा रहा है रिदमिकल मूवमेंट ये ना यूज करके तब तक हम लास्ट में आता है हमारा प्रोसीजर मींस अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। स्पेशली बात करेंगे सर्वाइकल मूवमेंट्स एंड लंबर मूवमेंट्स। ठीक है कौन से मूवमेंट्स अपर एक्सट्रीमिटी लोअर एक्सट्रीमिटी। और उसके बाद से इन जॉइंट्स के मूवमेंट्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट ठीक है ना इसको आइडिया होगा नंबर वन इसको डाउन कंप्रेशन भी ना हो और बिल्कुल अच्छी वही चीज़ उसमें बस उसको थोड़ा सा फाइन करना है ताकि जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू वही उसको अप्लाई Flex, extension, right side. Nice. ऐसा है तो क्या लोगे चाहे हाइट डाउन कर दो चाहे हाइट आगे क्या करोगे पहला पेशेंट की पोजीशन दैट पोजीशन शुड बी एल्बो ये शोल्डर फ्लेक्शन मीनिंग पोजीशन standing beside the patient and facing the joint of the patient to the patient. Obviously, this is my shoulder and the obviously face and walk standing. That's a standing. Walk standing. Walk standing. Then next point is the hand placement. इसका placement at least one hand grasp with grasp the Carpals, metacarpals. Yes. Another hand should be the lower window of the lower window of the lower window of the अपन लोग इसके लिए सीखने कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी रेडियल इसमें किसी मीटिंग करने के रेडियल का क्या ठीक है ना थोड़ा सा डायरेक्ट था तो किस बोर्ड को फिट कर रहे हैं यूनिवर्सल डिफरेंस आर यूनिवर्सल डिफरेंस आर तो ये होगा यूनिवर्सल डिफरेंस क्लैरिकल ट्रांसफॉर्म
पहला जो जिसको पहला जो उसी में लिखा है ठीक है बोनस के लोअर एंड में अगर इसको क्या करोगे इस तरीके से कंप्रेस करोगे तो उस टाइम पे तुमको क्या फील होता है लाइक लगता है जहाँ किसी की हंसी आती है ऐसे नहीं पेशेंट ने क्या किया पेशेंट किससे क्या किया ठीक है ऐसे एक्सरसाइज और भी लाफिंग Yes. लंबराइकल ताकि इससे क्या होगा बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी करना चाहूँ कंप्रेस भी अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा ऐसे करोगे तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया इसने हैंड से कर दिया अगर कोई थोड़ी बड़ी होगी तो अंदर साइड से इसको हमने होल्ड किया और इसको हमसे इसको वेट स्पेस इसको क्या बोलते हैं वेट स्पेस क्या बोलेंगे वेट स्पेस स्पेस को क्या करेंगे होल्ड हम फ्रॉम मीडियम इसको होल्ड किया लाइक बॉक्स स्टैंडिंग पोजीशन ये तरीके से फेस अगर को मूव करना है क्या करना है मूवमेंट करना है घर के साथ साथ क्या करना है मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट ठीक है वन मिनट ठीक है अंदर भी तुमने क्या किया सो माइंड सा अकॉर्डिंग टू माइंड सा ट्रैक्शन 90 डिग्री का ट्रैक्शन किससे मिलेगा शोल्डर राइट हैंड यानी कि इसको शोल्डर को पुल करके लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस को पुल करके एंड बियॉन्ड 90 डिग्री यू हैव टू एक्सर्ट द ट्रैक्शन बाय यूजिंग योर ठीक है वन हैंड सोल्डर का बैक और पुल करके 90 डिग्री सपोर्ट करता है ये भी इसको बहुत ग्रिप करो ग्रिप करो ग्रिप तभी तक करना है जब तक कहाँ तक आता है 90 डिग्री इसका ग्रिप तो तुम्हारा एक्सर्ट क्या लगेगा इसको एक्सेस स्ट्रेस स्ट्रेन कार्पेट रोल से जोड़ हो सकता है उसको बार बार क्या करोगे ऐसे मूव करना है ठीक है इसीलिए इसको क्या कहते हैं बहुत एक्सेस में गाइड कर रहे हैं मतलब ट्रैक्शन करते हैं यहाँ से तुमने ग्रिप किया इसको रिपीटेशन कर ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ नाइस बॉडी इसको ट्रैक ट्रैक यहाँ से इससे एल्बो से ह्यूमरस से इसको गाइड किया डायरेक्शन किया गाइड किया ट्रैक किया जब मैंने टीवी पहुँचा यहाँ से ट्रैक्शन से इसको क्या करोगे प्लेस में छोड़ दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब वापस आओ उनको बार बार यहाँ से उठा के यहाँ पर आएगा क्या लगेगा टाइम इसलिए उसको हटाओ देंगे प्लेस कर देंगे ठीक है मेरा जब मैं वापस आ रहा हूँ अगर 90 डिग्री इसमें एक्सटेंशन में भी जा रहा हूँ तो 90 डिग्री का इससे कर देगा इसको फुल मूवमेंट दोबारा से ठीक है तुमने क्या किया होल्ड वन ठीक है तो उसके यहाँ से इसको हम क्या करते हैं एक पोजीशन में मैंने बताया कौन सी पोजीशन सेम तरीके से मूवमेंट को करेंगे इसमें साइड ठीक है थोड़ा सा हेड क्या करते हैं इस तरफ टर्न हो जाएगा एक्शन भी इसमें ले जाएंगे लाइक रिलैक्स पोजीशन इसमें आ जाएगा अब पेशेंट किसमें है रिलैक्स अगर अभी भी पेशेंट को डिफिकल्टी है तो यू कैन यूज सम अदर क्लोज अदर सपोर्टिंग इस साइड पे बैक साइड सुपर स्टेबल रहने अब यहाँ से हाँ यहाँ से क्या करते हो मूवमेंट को स्टार्ट ऐसे सपोज दैट हमने क्या किया ये आराम से ये करके इसको कहाँ से इसको विंडो पोजीशन में जैसे पहले फाइन पोजीशन में था अभी भी पेशेंट की साइड वहीं पे साइड लाइन पे है लेकिन वहीं की पोजीशन क्या है सेम है उस टाइम में बोला फ्लेक्शन कैसे करेंगे लाइक हैंड को क्या करते हैं आगे की तरफ पोजीशन करते हैं अभी भी पोजीशन चलेगी वही मूवमेंट में रहेगा जरा इस तरह से क्या कर सकते हो
इसको शोल्डर को क्या कर सकते हो? Hold करें। कर सकते हो। Then you can move. कौन सा पोजीशन? फ्लैक्स लाइन साइड लाइन पोजीशन में फ्लैट। अब इसको मूव करने, इसको गाइड करने, इसको मैं कंप्रेस भी नहीं कर रहा हूँ और इसको क्या नहीं कर रहा हूँ अभी मूवमेंट को भी क्या कर रहा हूँ, हमको मूवमेंट को भी करने की Scapula. स्कैपुला पे लोग क्या करते हैं, होल्ड करके रखोगे पेशेंट को, हम पे भी लग सकता है, इसलिए इसको क्या करते हैं Shoulder पे। अब इसका मूवमेंट हो, शोल्डर का ह्यूमरस का मूवमेंट, स्कैपुला का मूवमेंट क्या हो, मिनिमल हो, कम से कम हो। क्लियर है? इस पोजीशन में हम स्कैपुला को फिक्स तो नहीं कर सकते हैं, बॉडी को ऊपर कवर डेफिनेशन, लेकिन हम स्कैपुला के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, मिनिमल कर सकते हैं। क्लियर है? मिनिमल कैसे करवाएंगे, इसको मतलब मतलब पेन होने लगेगा क्लियर है ना? इसमें क्या है? हमारे पेशेंट है, उसको भी मोलर मूवमेंट कर दो, तुम क्या कर दोगे? ऐसा नहीं Lean backward, हाँ। lean फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड इससे क्या हो रहा है, पेशेंट को एक सफिशिएंट ड्यूरेशन का टाइम मिल रहा है। इसको करने में फ्लैक्शन सिर्फ- करना है। हाँ। अब इसमें देखो, फ्लैक्स इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, सिर्फ अब एक बार एक बार ध्यान दियोगे कितना डिग्री, 90 डिग्री 90 डिग्री इससे आगे कुछ यहाँ पर तुमको क्या करोगे वापस से हाँ। यहाँ 90 डिग्री इधर है ना, अप टू 0 to 0 to 90 90 डिग्री 90 to 0 यस 90 से ज़्यादा तो आगे बढ़ेंगे, लाइक पेशेंट को किसमें लेके आएंगे 90 डिग्री मेन डिग्री को यहाँ पे आप इसका प्रॉब्लम क्या करोगे, स्टेबल करने की कोशिश करोगे। आ जाएगा स्टेबल है, तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, अगेन सिर्फ कैलोरी की डिस्क्रिमिनेशन जो है देखने में भी अच्छा लग रहा है और लाइक को एक्सेस अमाउंट हो रहा है, एंड भी इसको स्टेबल करेंगे ऑब्वियसली इसका विदाउट मूविंग द स्कैपुला मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इसको स्टेबल करोगे क्या लगाना पड़ेगा, एक्सेस तो मूव करेगा, लेकिन मीन्स स्कैपुला की सराउंडिंग जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, मूव नहीं करेगा मिनिमल मूव करना चाहिए, क्लियर है ना? यस कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रक्चर है अब इसका स्कैपुला कहाँ आ रहा है, आगे की abduction and rotation, I think. Yes. Retraction, protraction, ये सारी मूवमेंट क्या हो रहा है इसका अपना क्या हमको आराम से जिसको हमारे कंप्यूटर रोटेशन स्टेबल कर जाने का सकते हैं ऐसा कोई डाउट वो चेंज नहीं रहा है पेशेंट की पोजीशन चेंज कर साइड चेंजेस को इस तरह रिकॉर्ड जानना या फिर हर चीज को प्रैक्टिकली समझाऊंगी प्रैक्टिकली ये नहीं कि भाई तुमने क्या फ्रैक्शन करा दिया उसके बाद एक्शन से कर लो उसका से एब्डक्शन कर लो उसके बाद ये कर लो और एनर्जी हो जाएगा बहुत याद नहीं रहेगा ये अपन बात करें सारी कोई मूवमेंट डिफरेंट पोजीशंस मूवमेंट डिफरेंट पोजीशंस देयर इज कहता था स्पाइन लाइन साइड लाइन क्लियर नेक्स्ट अगर पेशेंट इंप्रूव कर रहा है पेशेंट इज एबल टू परफॉर्म एंड हैज इंक्रीज द मसल टू लाइक 0 से जितना होगी इक्वल 0 से ज़्यादा आपकी इंक्रीज है पेशेंट है आपको कुछ लाइक लाइक एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज करने के लिए क्या डेवलप है पैसिव से काम होता है पैसिव से जो फर्स्ट स्टेप आता है एक्टिव मूवमेंट का क्या है एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमको कर रहा है फॉर उस केस पर अगर पहुंच गया है तो देन वी कैन गो थ्रू दैट ताकि हमको पेशेंट को क्या करें रिकवर कर सकें क्यों पेशेंट रिकवर इसको मतलब है पेशेंट क्या करना रिकवर ठीक है एजुकेशन फाइन दूसरी पोजीशन साइड है ये मतलब आपके लिए पेशेंट की पोजीशन को किसी चेंज करना इस वाले साइड लाइन पोजीशन में 0 to 90 डिग्री ले जाए तो अगर उससे ज़्यादा ले जाना है तो हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन थेरेपिस्ट का पोजीशन चेंज करने के बाद हम चेंज कर हाँ क्या करना है यहाँ पे वन ठीक है
0 से 90. उनको होल्ड करना है. अगर पेशेंट का वेट बहुत हैवी है, यू डू नॉट नीड टू होल्ड दिस सेगमेंट. तुम क्या करोगे? सिर्फ उसको होल्ड करोगे. You have to go lean forward, lean Backward. lean forward, lean backward. क्लियर है? ऐसे करना है. अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, नहीं. आर्म्स का वेट ज़्यादा है, तो तब नहीं वेट ज़्यादा है, तो मुंह को हाँ. नहीं तो बढ़ानी है उसको. उसके बाद से तुम आगे जाओगे, होल्ड किया तुमने, स्टेप को होल्ड किया, Hold किया. क्या करना है? that is your motivations. तो हमारी पर्सनल स्किल है, 4 साल में क्या सीखा, that is your personal skills. वैसे कुछ चीज़ें मैं बता सकता हूँ. आप इसमें क्या कर सकते हो? चीज़ें आविष्कार कर सकते. क्यों? आवश्यकता क्या है? उसकी हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो. लेकिन अब यहाँ पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि उसकी हाइट को क्या किया जाए, ऊपर नीचे किया जाए. इसलिए प्लेटफॉर्म की हाइट को ऊपर नीचे किए बिना हम क्या करेंगे? प्लेटफॉर्म नहीं है तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए उसकी कैलकुलेशन को क्या करेंगे? नी डाउन. क्या करेंगे? नी डाउन. बैठे हाइट एज बोल रहे तो और डाउन हो क्या नहीं पॉसिबल. तो क्या हो सकता है? पेशेंट को मैंने किया लाइक 90 डिग्री का नाम से मूवमेंट किया, 90 डिग्री बाद से बताया. इसलिए तो क्या है क्योंकि 90 डिग्री तक पेशेंट बहुत इजीली कर सकता है. क्योंकि 90 डिग्री तक मिनिमम है. अब बियॉन्ड 90 डिग्री जब जाते हो 120 डिग्री तक पेशेंट को क्या लगाना पड़ता है? एक्सेस पीक ग्रेविटी पे पहुंचता है. उस टाइम पे पेशेंट को एफर्ट ज़्यादा लगता है. ठीक है. और इसके लिए हम क्या करेंगे? पेशेंट की एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज को थोड़ी सी क्या करेंगे? प्रोग्रेस करेंगे. ठीक है. हम इसका यूज करेंगे डाउन. जैसे डाउन जाओगे इसका क्या होगा? पहले लाइक मैंने क्या किया? ठीक है. ये हाइट मेरी हाइट ये थी. ठीक है. सपोज दैट ये प्लेस ये प्लेटफॉर्म है. मैंने इसको इसके ऊपर प्लेस किया. जैसे मैं डाउन जाऊँगा इस पर क्या होगा? इस साइड से इसको होल्ड कर इसको डाउन आगे से. हाँ प्लेटफॉर्म क्या है? स्टेबल है. इसको डाउन ऊपर नीचे नहीं करना. ये क्या है? स्टेबल. मैंने क्या किया? लाइक दूसरे हाथ की हेल्प से हैंड को प्लेस किया. कितना डिग्री? कितना डिग्री? कितना डिग्री है? लाइक मैं कहाँ गया? नीचे. नीचे करके स्टेबल रखो. ठीक है ना? प्लेटफॉर्म क्या है? मैं नीचे भी करूँगा स्टेबल रखो. ठीक है ना? मैं कहाँ गया? लाइक नीचे गया. नीचे क्या हुआ? शोल्डर पे ज़्यादा हो जाएगा. कभी समझा नहीं. लाइक क्या किया? जैसे तुम नीचे गए फ्लेक्शन का रेंज क्या होगा? समझे? ज़्यादा समझ आया नहीं. यहाँ पे ऐसा करना है. ठीक है. मॉडिफाई योर ट्रीटमेंट प्लेटफॉर्म पकड़ो. प्लेटफॉर्म पे तुमने क्या किया? एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स. एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स के लिए यूज करते हो. लाइक ये है इसका यूज है फिंगर. मैं क्या किया? लाइक फिंगर लाइक यहाँ से है 45 डिग्री तुम नहीं लेके जा पा रहे हो. तो क्या किया? क्विक मूवमेंट्स के मूवमेंट्स का आगे तक लेके गए. लेटर वेट पर तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया. अब क्या कर रहे हो? थोड़ा सा सपोर्ट लेके आ जा रहे हो.